लेकिन 1200 साल के बाद तो ये खुद ही पैदा हुआ, नया दीन, नया मजहब, नया कानून लेकर पैदा हुआ। इन्होंने कहा बड़ा गड़बड़ हो जाता है, एक ही साथ 3 तलाक दे देने से तीनों अगर पड़ जाए तो हलाले की नौबत आती है, लिहाजा आसानी पैदा करो। पहली आसानी ये पैदा की कि 20 रकात तरावी को घटा करके 8 कर दिया। कहा तरावी 20 रकात नहीं है, 8 रकात। सारे सहाबा गलत करते रहे, ताबईन गलत करते रहे, तबे ताबईन गलत करते रहे, इमाम मुज्तहिदीन गलत करते रहे। 1200 साल के बाद ये पैदा हुए, ये कहते हैं तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है 4 दिन। 3 दिन में मजा ही नहीं आता है, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त चाहिए। सहाबे कराम 3 दिन कुर्बानी करते थे। अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। यही सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन और तमाम उलमाए उम्मत का फैसला है। 1200 साल से इसी पर अमल होता चला आया। लेकिन ये गरीबों को अपने झांसे में लाने के लिए कहते हैं कि गैर मुकल्लिद बन जाओगे तो बड़ा फायदा होगा। 20 रकात तरावी नहीं पढ़नी पड़ेगी, 8 में काम चल जाएगा और 4 दिन तुमको ताजा ताजा गोश्त खाने को मिलता रहेगा। और इनके एक मुज्तहिद है सिद्दीक हसन भोपाली, सुरमा भोपाली, इन्होंने अपनी किताब बुदुरुल अहिल्ला में ये लिख दिया कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाएगी। महंगाई के एतबार से इनका फतवा भी बदल रहा। पहले बकरा महंगा था तो एक बकरे में 1 की कुर्बानी हो रही, लेकिन जैसे ही बकरा महंगा हुआ तो इन्होंने कहा कि अब एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज। और इन्हीं से सीख करके कलकत्ता के शमानियादियों ने भी कई दिन तक गौर व फिक्र करने के बाद एक फैसला जारी किया, फतवा दिया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज। मैं तो कहता हूं कि इन दोनों ने अपने अपने फतवों से ये दिखा दिया कि ये जन्नती नहीं है, जहन्नमी है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अलस्सिरात मतायाकुम, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जानवर मोटा नहीं होगा तो उस जानवर पर बैठकर पुल सिरात कैसे पार करोगे? और बुखारी की एक हदीस बताती है कि इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम है। अब दोनों को जोड़ दो कि जिस जानवर की तुम कुर्बानी करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करना है और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। दोनों हदीस को जोड़ दो कि जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाजी सवार होंगे तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं उलट। और पुल सिरात के नीचे क्या है, जन्नत है कि जहन्नम? तो ये किस में जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। तो यही लोग फतवा दे रहे हैं कि एक साथ 3 तलाक दिया जाए तो 3 नहीं पड़ेगी बल्कि 1 पड़ेगी। मैं कहता हूं आओ किताब और सुन्नत की रोशनी में बहस कर लो। किताब और सुन्नत की रोशनी में मैं साबित कर देता हूं कि चाहे जायज तरीके पर तलाक दे या नाजायज तरीके पर, किसी काम का नाजायज होना और है और उसके असर का जाहिर होना और है। उठाओ बुखारी शरीफ, बात बात पर बुखारी का हवाला देने वालों, क्या ये हदीस तुमको नजर नहीं आती? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी बीवी को हालत हैज में 1 तलाक दिया। हालत हैज में भी तलाक देना नाजायज है, गुनाह है। तलाक देने का तरीका यह है कि पाकी के जमाने में 1 तलाक दिया जाए और औरत से हमबिस्तरी न की जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, अल्लाह के नबी के चेहरे में गैज़ो गज़ब के आसार नुमाया हो गए और अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को बुला करके फरमाया मुरहु फलयुराजिहा, उन्हें हुक्म दो कि वो अपनी तलाक से रुजू कर ले क्योंकि हालत हैज में तलाक देना गुनाह है और उन्होंने ये गलत काम किया है, इसलिए अपनी तलाक को वापस ले ले। मैं कहता हूं अगर तलाक नहीं पड़ी तो रुजू करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? रज़ाअत का हुक्म देना इस बात की दलील है कि तलाक पड़ गई है, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अपनी तलाक को लौटा लो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने तलाक को लौटा लिया। कुछ दिनों के बाद नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि अराइता लौ तल्लक़्तुहा सलासन, या रसूल अल्लाह आप मुझे फतवा बताइए कि मैंने हालत हैज में अपनी बीवी को 1 तलाक दिया तो आपने फरमाया रुजू कर लो, अगर 3 तलाक दिया होता तब क्या फरमाते? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ क़द असैता रब्बका व बानत मिनका इमरातुका, उस वक्त तो अपने रब का नाफरमान होता और तेरी बीवी हमेशा के लिए निकल जाती। ये हदीस बता रही है कि चाहे जायज तरीके पर तलाक दिया जाए या नाजायज तरीके पर तलाक दिया
दिया जाए, चाहे अलग अलग 3 तलाक दिया जाए या एक साथ 3 तलाक दिया जाए, जब 3 तलाक दिया जाएगा तो तीनों तलाक पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पड़ेगी।